ओम शांति। गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक कल से आगे। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, मैंने मनुष्य को संसार की सबसे बड़ी हैरानी बनाकर पैदा किया है। हम परम आश्चर्य रूप परमात्मा की संतान भी परम आश्चर्य रूप ही है। योगी पुरुष साधना करता है कि हे प्रभु, ये जो तेरा अद्भुत रूप संसार में फैला हुआ है, मेरे को लगता है कि मुझ में भी वह रूप है, वह ही रहस्य छुपा हुआ है। अब मैं जीवन के रहस्य को जानने की कोशिश करूँगा। परमात्मा ने इतना ज्ञान का खजाना मुझको दे रखा है, इतनी संपत्ति दे रखी है कि वह नारायण खरीद सकता है, किंतु वह ज्ञान का खजाना हमने मलबे के नीचे दबा रखा है, और मलबे के नीचे दबा खजाना किसी काम का नहीं, किसी काम नहीं आ सकता। इसीलिए हे मनुष्य, अज्ञानता के मलबे के नीचे दबा ज्ञान के खजाने का तुझे पता ही नहीं है। इसीलिए तेरे चित्त की दशा कंगालों जैसी है। जब तुझे उस गुप्त खजाने का पता चल जाएगा तो तू उसे खोजेगा। उस जीवन के सत्य को खोजने की क्रिया का नाम ही तो धर्म है। परमात्मा को सम्राट होने का पता है। परमात्मा की संपत्ति सच्चिदानंद है, तो भी संपत्ति परमपिता परमात्मा की ही संपत्ति है। पर अज्ञानता के कारण तू नहीं जानता कि तेरे भीतर कौन दबा हुआ है। जिस दिन तुझे ये पता चल जाएगा कि तेरे भीतर कौन दबा हुआ है, तो तेरा मांगना बंद हो जाएगा। तू सम्राट की संतान है। जब किसी की अमीर का बेटा किसी और से मांगे तो माँ बाप को दुख होता है ना, क्योंकि बेटे के घर की संपत्ति का पता नहीं होता। जिस बेटे को अपने पिता की संपत्ति का पता होता है, उसे मांगना नहीं पड़ता। इसी प्रकार सन्यासी जानता है कि मेरे पिता की संपत्ति ही सबकी संपत्ति है, तो क्या मैं मांगकर अपने पिता का अपमान करूं? वास्तविक सन्यासी को दीक्षा परमात्मा देता है। संसार में उसे देने लायक कोई भी दीक्षा नहीं होती। परमात्मा ही उसका राज तिलक करता है। संन्यास तो एक वृत्ति होती है। जब मनुष्य कामना शून्य हो जाता है तो उसे दीक्षा परमात्मा देता है। परमात्मा किसी से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि वह किसी कमी को महसूस ही नहीं करता है। मांगने का अर्थ ही है खोपड़ी का खाली होना। जब तक ये खोपड़ी खाली रहेगी, कुछ ना कुछ मांगते ही रहोगे। जब ये ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगी तो मांगना बंद हो जाएगा। हमारी खोपड़ी उल्टे घड़े के समान होती है। चाहे जितना मर्जी उसे भरने का प्रयत्न करो, वह कभी नहीं भरेगी, क्योंकि उल्टा घड़ा कभी भर ही नहीं सकता। परमात्मा ने हमारे अंदर शुभ व अशुभ दोनों रखे हैं। हमारा अंदर का शुभ हमें सदैव देने की ही प्रेरणा देता है। जब हमारे जीवन में हमारे सम्राट के चित्त का कण जागता है तो हम कुछ देते हैं। अशुभ कंगाली जागती है तो कुछ मांगते हैं। इंसान की खोपड़ी वह भाग है जिसने जीवन में कभी भी बस नहीं की। जब तक ये चाहिए चाहिए कहती रहेगी, परमात्मा से मिलन कभी नहीं होगा। जब मनुष्य को ये बोध हो जाता है कि मैं सम्राट की संतान हूँ, अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा, किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, तो कंगाली मिट जाएगी। परमात्मा सर्वज्ञ है। वह जानता है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। ज्ञानी पुरुष जानता है कि वह मेरा पिता है, माता है। पिता को पता है कि बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है। योगी पुरुष बालक की दशा में चला जाता है। माँ की शरण में जाकर जिस प्रकार बालक निश्चिंत हो जाता है, सोचने का काम मेरी माँ करेगी, तो ऐसा पुरुष चिंता मुक्त हो जाता है और सिर्फ परमात्मा का चिंतन ही करता है। परमात्मा सतत जगत के चिंतन में रहता है। पर चिंता मुक्त है
मैं भी चिंता मुक्त रहूँगा। तुम ही मेरे माता पिता बंधु सखा हो। भक्त अपने सारे रिश्ते नाते परमात्मा में समा देता है। वह ईश्वर के प्रेम को ही सर्वप्रिय मानता है, क्योंकि वह जानता है संसार का प्रेम मतलब का है। इसमें तोड़ आ सकती है, पर परमात्मा के प्रेम में कभी कभी तोड़ नहीं आती है। वह पक्का है, अखंड है, अभंग है। इसलिए वह अपने सारे रिश्ते नाते परमात्मा से ही जोड़ता है। वह कहता है, परमात्मा मुझे अहेतु कृपा चाहिए। ये सारा संसार कामना वाला है, हेतु वाला है। यहाँ कोई सच्चा प्रेम नहीं है। हम समझते हैं माता को चाहते हैं, पर वास्तव में माया की गठरी को चाहते हैं। हे जीव, माया मृग जल के समान है। यदि तू अपनी आत्मा की प्यास बुझाना चाहता है तो परमात्मा रूपी जल से अपनी प्यास बुझा ले। आत्मा रूपी प्यास बुझा ले। अर्जुन में भी सबका आधार हूँ। आत्मा रूप में भी मैं सबका आधार हूँ, पर संसार इतना घना है कि कोई विरला ही इस सूत्र को देख सकता है। जो देख लेता है वह मुझे जान लेता है। तब वह भगत ये यश मुझे देता है कि हे परमात्मा, हे सूत्रधार, तेरे कारण ही ये संसार टिका हुआ है। ओम शांति। शेष कल।